हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जारेफ अड्डा हिंदी मीडियम पर। बात अपन करने वाले हैं आज डीआई की, जो कि हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछी ही जाती है। अब सभी का ये कॉमन डाउट हो जाता है कि सर जी हम लोग जो है बिगिनर्स हैं, या हम लोगों ने पहले भी जो है यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है, पर डीआई जो है हमारी ऐसी आ जाती है, हमसे सॉल्व ही नहीं हो पाती है। तो इन सारी समस्याओं का जो है समाधान आज आपको इस सेशन में मिलने वाला है। सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले बोलना चाहूंगा, यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट जून 2024 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही तैयारी जो है बढ़िया तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से जो है चैनल पे करवाई जा रही है। तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर लेना है। बात मैं करूं यदि पेपर 1 में डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई की, जो कि हमारे 5 क्वेश्चन हमारे फिक्स्ड हैं कि भाई साहब 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एडवांस डीआई भी अपन करेंगे, पर आज जो है आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल बेसिक सी डीआई लेके आया हूं, सो दैट एटलीस्ट हम उसको सॉल्व तो कर पाए, हम लोग सॉल्व करना सीखें, क्योंकि बेसिक बेसिक चीजें जो है हमें आनी चाहिए। ठीक है जी। पर उससे पहले एक चीज जो है इंपॉर्टेंटली आप सभी को बता दूं, डीआई जो है आप यदि सॉल्व कर रहे हो तो उससे पहले आप सभी को मैथ्स का, अपनी मैथ्स के जो बेसिक्स हैं वो आप सभी को क्या होने चाहिए भैया, क्लियर आप सभी को होने चाहिए। यदि आपकी नींव मजबूत है, यदि आपके बेसिक्स आपके मजबूत हैं, तो डेफिनेटली आप लोग जो है डीआई को सॉल्व कर पाओगे। मान लो आपके पास एग्जाम में डीआई जो है परसेंटेज बेस्ड आ गई है, पर हमने मैथमेटिकल रीजनिंग में, हमारे गणितीय तर्क में जो है हमने प्रतिशत चैप्टर ही नहीं किया है। तो कैसे, हमने प्रतिशत चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो हम लोग कैसे प्रतिशत पे आधारित जो है आपकी डीआई को सॉल्व कर पाएंगे। मान लो आपकी टाइम एंड वर्क पे, या आपकी कोई भी मिसिंग डीआई आपके पास आ जाती है और कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे बन के आ जाती है, तो हम उसको तब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक हमें हमारे बेसिक्स जो है क्लियर नहीं होंगे। तो पहले जो है हमें बेसिक्स क्लियर करने हैं। आज एक बहुत ही छोटी सी सिंपल सी जो है डीआई आप सभी के लिए लेके आया हूं, सो दैट हम अप्रोच लगा सके कि एटलीस्ट डीआई होती क्या है और उसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो सेशन को जो है अंत तक जरूर देखना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले बोलूंगा चैनल पे यदि फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि नहीं किया है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। कोर्सेज जो है यदि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी बैच स्टार्ट है। पेपर 1 का ऑलरेडी 2.2 एटॉम बैच स्टार्ट हो चुका है, इतने में है, विद हैंडबुक जो है आप सभी को यहाँ पे मिलने वाला है और पूरा हिंदी में आप सभी को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो। तो एक हमारे पास डीआई है भाई, इसको अपन सॉल्व करते हैं और बताइएगा जरूर कि सर जी समझ में आया या नहीं आया। क्या डीआई आपको बोल दिया गया है, एक टेबल आपको बेटा दिया हुआ है। एक शहर के 6 अलग अलग कॉलेज में पढ़ने वाले कुल छात्रों में से लड़कों की संख्या हमें दी गई है और हमें लड़कियों का प्रतिशत हमें दिया गया है। इन आंकड़ों के जो भी डेटा आपको दिया हुआ है उस पे बेस्ड, मुझे उस पे आधारित मुझे आगे जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। अब पहले हमें इस टेबल को समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये टेबल आपको नहीं आएगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें करना क्या है। और टेबल में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, सूचना हमें दिया हुआ है कि आखिर है क्या। यदि आप देखोगे 6 कॉलेज आपके पास है, ABCDEF। ठीक है, आपको 6 कॉलेज में नंबर ऑफ बॉयज मतलब लड़कों की संख्या जो है आप सभी को यहाँ पे दे दी गई है, और आप यहाँ पे जो है लड़कियों का प्रतिशत आप सभी को दिया गया है। तो एक छोटी सी चीज है, लॉजिक से पकड़ना और समझने की कोशिश आप लोग करना। ये लड़कियों का प्रतिशत भैया 60% है, और लड़कों का जो नंबर ऑफ बॉयज है ना वो आपको 1000 दी हुई है। तो क्या मैं ये आप सभी से पूछ सकता हूं, क्या ये जो 1000 आपको वैल्यू दी गई है, क्या ये 40% की दी गई है क्या? मुझे बताओ इतना। सर जी कैसे 40%? भैया प्रतिशत में जब भी हम लोग चीजों को पढ़ते हैं ना, तो हम लोग क्या मान के बैठते हैं, उसको हम लोग मानते हैं 100%। आपने कहीं से भी पढ़ा होगा या आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको ये बात समझनी है कि 100% जो है हम लोग जो प्रतिशत में टोटल कुल वैल्यू को मानते हैं। तो भैया 100 मान लो बच्चे हैं, उसमें 60% यदि लड़कियां हैं तो 40% लड़के ही तो होंगे। सिंपल सी बात है। सेम एज इट इज यहाँ पे यदि 40% आपकी लड़कियां हैं तो सर जी 60% आपके क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे। 55% यदि लड़कियां हैं तो आपकी जो 45% कौन होंगे, लड़के आपके होंगे। ऐसे ही 60 ये तो 40 ये। क्या हम लोग ये कर सकते हैं? कोई बड़ी चीज नहीं है। यदि आपने ये समझ लिया तो आगे की कहानी जो है पूरी की पूरी आपकी। क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन, क्या प्रश्न हमें दिया गया है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कॉलेज एफ में कुल छात्रों से कितना प्रतिशत अधिक या फिर कम है।
तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले बेटा हमें निकालना पड़ेगा कि कॉलेज ए में कुल छात्र कितने हैं, कॉलेज ए में कुल छात्र कितने हैं। तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं, देखो ये रहा कॉलेज ए और इसमें लड़कियां कितनी है 60%, तो लड़के 40%। ये बात जो है हम लोग अभी पहले सीख के आए हैं। आज के सेशन को लेने का मतलब ये है मेरा कि एटलीस्ट मैं आपको डीआई का जो है बेसिक में करा दूं, सो दैट अपन उसको सॉल्व तो करना स्टार्ट करें। और बिगिनर्स के लिए कैसे हम लोग को अप्रोच लगानी है वो हम लोग सीखने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो आप देखो 1000 जो है 40% की वैल्यू है। यदि मैं एक ही बात करूं तो आपकी जो बेटा जो 1000 है कितने का मान है सर जी 40%। 40 कैसे आया, वापस बता रहा हूं 60% यदि लड़कियां हैं तो 40 आपके लड़के होंगे। ठीक है, हमें कुल पे जाना है, कुल पे जाना है। तो कुल कितने होंगे भैया, कुल पे जाना है तो हमें गुणा करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि कुल जो है हम लोग 100% मान के बैठे हैं ना। बताओ मुझे, क्या कुल जो है हम लोग 100% मान के बैठे हैं, हाँ या ना? इतना बताओ मुझे, सही है। तो यदि आप देखोगे इसको मैं यदि सॉल्व करूंगा तो हमारे पास कुल आता है 0 से 0 हमारे पास कैंसिल, ये हो जाता है मेरे पास 25 250 और ए में मेरे पास आता है 2500। ठीक है, ऐसे यदि मैं अगला निकालूं, किसका पूछा है सर जी, कॉलेज एफ में आप देखोगे 68 है, 68% है, तो लड़के आपके कितने हो जाएंगे 32%। तो मतलब एफ की यदि मैं बात करूं कि जो 960 है ना भैया, आपको कितने का मान दिया हुआ है सर जी, 32 का मान दिया हुआ है। कितने का, 32% का। आपको किस पे आना है सर जी, 100 पे हमें आना है, तो 100 पे हम लोग गुणा कर देंगे। तो इसको सॉल्व यदि हम लोग करेंगे, काटेंगे बढ़िया तरीके से, तो कितना हो जाएगा 30, ये हमारे पास आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा भैया 3000। अब आप देखो एफ में ज्यादा है ए में ज्यादा है सर जी, एफ में ज्यादा है। एफ के रेस्पेक्ट में पूछा है ना, कितना 500 प्रतिशत, कितना प्रतिशत ज्यादा है सर जी 500। और जो बेस हमें मानना है, जो आधार हमें मानना है, आधार हमें मानना है एफ का, तो एफ का कितना है सर जी 3000। इसको भैया सॉल्व कर दो फटाफट से। सॉल्व यदि आप लोग करेंगे तो अब आप इसको देखो भैया, 0 से 2 0 से 2 0, इससे ये, तो मेरे पास ये आ जाता है कितना सर जी 3 6 18 3 एकम 3, हाँ तो मेरा 16.66%। सिंपल सा, सस्ता सुंदर टिकाऊ हमारा। इतना समझ में आ जाता है तो बढ़िया है। अगला क्वेश्चन एक और आप सभी के सामने आ रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई कैलकुलेशन में नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बता देना, ठीक है, कि सर जी इस पॉइंट पे कैलकुलेशन नहीं समझ में आई, तो नेक्स्ट सेशन में वापस समझा दिया जाएगा। वापस बता रहा हूं आज का सेशन में ले ही क्यों रहा हूं, सो दैट आप सभी को बता पाऊं कि डीआई भैया ऐसी आती है यदि हमने अभी तक नहीं देखी है। और 5 क्वेश्चन आना जो है आप सभी के फिक्स्ड है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा है कि कॉलेज डी में छात्रों की कुल संख्या और कॉलेज बी में कुल छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है। तो भैया डी और बी का मुझे कुल छात्रों का अनुपात निकालना है। तो डी में यदि मैं निकालूंगा तो डी में कितने हैं, अब आप देखो डी में 1344 है जो कि 40% की वैल्यू है, ये तो हमने बात समझ ही ली। तो यदि 1344 भैया 40% का है तो हमें कितने का निकालना है, 100% का निकालना है। ठीक है, ऐसे ही अब आप क्या करो भैया, बी का निकाल लो, बी का आप निकालो। बी का निकालोगे तो बी में हमारा कितना है, जो 1260 है, ये आपके पास 60% की वैल्यू है। 1260 जो है आपके 60% की वैल्यू है, हमें 100 पे आना है। और 20 में भैया अनुपात लगा दो। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता है निकालने का और अनुपात पूछा जाता है, तो मेरी अप्रोच क्या बोलती है कि आप लोग बेटा इसको सॉल्व मत करो, क्योंकि स्मार्ट तरीका वही है। सॉल्व करेंगे तो वो तो मजदूरी कहलाएगी, और मजदूरी हमें एग्जाम में करनी नहीं है। मैथ्स में मजदूरी नहीं करनी है, पहले स्मार्ट तरीका में खोजना है कि कैसे हम लोग करेंगे। तो यदि आप लोग देखेंगे ना इस चीज को, तो भैया 100 से हम लोग 100 काट देंगे। ठीक है, समझ में आता है तो बता देना। सर जी 0 से 0 हमने काट दिया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। अब इनको इनके अकॉर्डिंग आप लोग काट लो, आप इसको 2 से काट लो, आप इसको 3 से काट लो, कुल मिला के भैया काट लेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो है आप सभी का आंसर 8:5 जो है होने वाला है। देख लेना आप लोग भले सॉल्व करके। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए करके बताइएगा क्या है हमारा। कॉलेज डी और ई में मिलाकर लड़कियों की औसत संख्या कितनी है। तो कॉलेज डी और कॉलेज ई की मुझे नंबर ऑफ गर्ल्स चाहिए। तो देखो आप डी की लड़कियां निकालनी है। अब इसमें हम लोग कैसे अप्रोच लगाएंगे भैया, डी में कितनी है 1344 जो है लड़के हैं, और 1344 जो लड़के हैं ना 40% की वैल्यू है, हमें लड़कियां चाहिए। तो जो 1344 है ये आपके पास 40% का मान है। आपको लड़कियों का निकालना है, लड़कियों की संख्या, और लड़कियों का प्रतिशत कितना है सर जी 60%। तो हम लोग क्या करेंगे, जो निकालना है ना
उसको गुणा हम लोग कर देते हैं, गुणा कर दो 60 से, गुणा कर दो 60 से। आंसर अब हमें फटाफट से निकाल देना है। देखिए काटो, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया भैया, 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 ती 12 और 4 छिंग 24, तो 6 छिंग 36, 18, 19, 20, 21, 2016 कितना आ जाएगा 2016। ठीक है, बताओ समझ में आता है। ऐसे ही आप लोग निकाल लो सर जी ई की, ई का निकालोगे तो ई में आप देखो ये 1170 है, कितने का मान है सर जी 60% का, तो 1170 सर 60% का मान है। हमें लड़कियों की संख्या निकालनी है जो कि 40% है, तो 40 से हम लोग गुणा कर देंगे। देखो समझ में आ रहा है तो बता देना। 40 से यदि हमने गुणा कर दिया है तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब आप यदि देखेंगे यहां पे मैं इसको यदि सॉल्व करूं तो 6 से डायरेक्टली काट सकता हूं, वैसे 6 कम 6 5 बचा, 6 नाम 54, ठीक है, और 6 पंजे 30 है ना, तो 5 चौक 20, 9 चौक 36, 38, 700, 780 मेरे पास आ जाएगा। सर जी दोनों को प्लस कर दो, 2 से भाग हम लोग कर देंगे, आंसर आपका है 1398। ठीक है, बड़ी सिंपल सी अप्रोच है, बड़ी सिंपल से तरीके से मैंने आप सभी को बताया। बहुत बेसिक तरीके की डीआई है जो हमें आनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन जो है होमवर्क में आप सभी को दे रहा हूं, देखिए इसको आप लोग मुझे सॉल्व करके फटाफट से बता दोगे कि क्या जो है आप सभी का आंसर होने वाला है। कमेंट में जो है आप सभी का आंसर आना चाहिए। और डेली जो है अपनी क्लासेस भैया सुबह 10 बजे होती है मैथ्स की, आपने आपके अपने इस चैनल जा रहा है फड्डा हिंदी मीडियम पे, तो ज्वाइन करना नहीं भूलना है। डेली हमारी क्लासेस 10 बजे चलने वाली है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो भाई साहब वो सब्सक्राइब नहीं करने की भूल आप सभी को नहीं करनी है, सब्सक्राइब फटाफट से कर देना है चैनल को, सो दैट बढ़िया बढ़िया जो है कंटेंट आप सभी को मिल जाए। तो आशा करता हूं समझ में आ गया होगा सारी चीजें। तो बिगिनर्स जो है जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज है एटलीस्ट हम लोग जो है अप्रोच निकालना सीखे कि किस अप्रोच से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बने रहिए जा रहे फड्डा हिंदी मीडियम के साथ, धन्यवाद।